बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोमिन इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज के दिन हम आप लोगों को बेसिक वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन एंड सेंटेंसेस पढ़ाएंगे। जैसे कि एक हफ्ते से हम आप लोगों को हफ्ता तकरीबन पूरा हुआ है कि हम आप लोगों को बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में सिखाते हैं। तो इसी तरह हफ्ते में एक दिन और संडे के दिन हम आप लोगों को बेसिक्स वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग विद सेंटेंस भी आपको हफ्ते में एक दिन वो सिखाएंगे। तो इसी तरह हमारा जो पीरियड है, जो क्लास होगा, वो भी बोरिंग नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी तरह इंशाल्लाह आगे जाके जैसे कि ग्रामर को हम आई लेवल पे लेके जाएंगे, इसी तरह फिर वर्ड्स, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन विद सेंटेंस को भी आई लेवल पे लेके जाएंगे। आइए गाइस, आज का दिन हम आपको पढ़ाएंगे वर्ड्स, मीनिंग, sentences. So guys, word अल्फाज, WORD वर्ड, प्रोनाउंसिएशन उसका जो अंग्रेज़ी उसका प्रोनाउंसिएशन आवाज़ है, और मीनिंग एंड सेंटेंसेस, सेंटेंस, जुमले। सो द फर्स्ट वर्ड दोस्तों, माई, MY, माई, MY, माई। द प्रोनाउंसिएशन माई। माई का मानी है उर्दू मीनिंग मेरा, मेरी, मेरे। So sentence, the sentence is this is my room, this is my room, ये मेरा कमरा है। या आप ये भी कह सकते हो this is my marker, ये मेरा मार्कर है। this is my book, ये मेरा किताब है। this is my car, ये मेरा गाड़ी है। आप कुछ भी इस पे जुमला बना सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो my पर। my के मानी है उर्दू मीनिंग मेरा, मेरी, मेरे। So दोस्तों, the next word wake up, wake up, WAKEUP, wake up। wake up का pronunciation wake up। so the meaning of wake up is जागना। उर्दू मीनिंग wake up का जागना। जागना मीन नींद से बेदार होना। जैसे कि आम तौर पर लोग बिस्तर में लेटे होते हैं, तो नींद से जब बेदार होते हैं तो उसे जागना कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं wake up। so the sentence is I wake up at 5:45। मैं 5:45 पर जागता हूँ। मैं 5:45 पर जागता हूँ। I wake up at 6। I wake up 5:30। So दोस्तों, the next word get up, GETUP, get up। get up का मानी, pronunciation get up। the meaning of get up उठना, बिस्तर से उठना। जब आप बिस्तर में नींद से जागते हो, बेदार होते हो, तो उसके बाद आप उठते भी हो, तो उस उठने को इंग्लिश में कहते हैं गेट अप। जागना वेक अप, और उठना गेट अप। सो द सेंटेंस आई गेट अप एट 5:50। मैं 5:50 पर जाग उठता हूँ। मैं 5:50 पर उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock। सो दोस्तों, द नेक्स्ट वर्ड प्रेयर, PRAYER, PRAYER, prayer। the pronunciation of prayer। the meaning, prayer के मानी नमाज, सलात, नमाज। so the sentence I offer Fajr prayer at 6 o'clock। I offer Fajr prayer at 6 o'clock। मैं ज़ुहर का नमाज 6 बजे अदा करता हूँ। So दोस्तों, the next word take bath, TAKE, take, BATH, bath, take bath। the pronunciation take bath। the meaning of take bath is गुसल करना। उर्दू मीनिंग क्या है? गुसल करना, नहाना। I take bath at 6:45। I take bath at 6:45। मैं 6:45 को गुसल करता हूँ। मैं 6:45 को नहाता हूँ। I take bath at 6 o'clock। I take bath at 6:30। कुछ भी आप कह सकते हो। So the next word leave, 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 leave। the pronunciation leave। leave का उर्दू मीनिंग, उर्दू मानी leave का रवाना होना, रवाना होना या छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना, मतलब वहाँ से रवाना होना। the sentence I leave for my school at 7:30। I leave
for my school at 7:30. मैं मेरे स्कूल को 7:30 पर रवाना होता हूँ। या आप यूँ भी कह सकते हो I leave for my job at 7:30. मैं मेरे काम को 7:30 पर रवाना होता हूँ। तो कुछ भी मतलब काम को जाते हो, स्कूल को जाते हो, कॉलेज को जाते हो, यूनिवर्सिटी को जाते हो, किसी भी काम से आप जा रहे हो तो स्कूल की जगह उसी चीज़ को आपने मेंशन करना है, बाकी सेंटेंस उसी तरह होगा। सो द नेक्स्ट वर्ड रीच, REACH, द प्रोनाउंसिएशन रीच, उर्दू प्रोनाउंसिएशन रीच। मीनिंग ऑफ रीच इज पहुंचना, उर्दू मीनिंग पहुंचना। द सेंटेंस आई रीच स्कूल एट 7:40, मैं स्कूल को 7:40 पहुंचता हूँ। मैं स्कूल को 7:40 पहुंचता हूँ। या आई रीच टू माई जॉब एट 7:40, मैं मेरे काम को 7:40 पर पहुंचता हूँ। या आई रीच कॉलेज या आई रीच यूनिवर्सिटी एट 7:40, जिस काम को आप जाते हो बस उसी लफ्ज़ को आपने मेंशन करना है सिंपली। सो द नेक्स्ट वर्ड ईट, EAT, eat, the pronunciation eat, eat, eat के उर्दू मीनिंग खाना, खाना। So the sentence is we eat, drink, play and rest at our break. We eat, drink, play and rest at our break. हम आधी छुट्टी पर खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं और आराम करते हैं। We rest, we eat, drink, play and rest at our break. हम हमारे आधी छुट्टी पर खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक ईट खाते हैं, ड्रिंक पीते हैं, प्ले खेलते हैं एंड रेस्ट और आराम करते हैं एट आवर ब्रेक हमारी आधी छुट्टी पर। सो आप कुछ भी कर मतलब अपने काम के बारे में भी रेस्ट पर आप जुमला बना सकते हो। सो द नेक्स्ट वर्ड बिगिन, BEGIN, 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 the pronunciation begin, begin के मानी शुरू होना, किसी काम को शुरू करना। सो शुरू होना, the sentence is our school begins at 8 o'clock. Our school begins at 8 o'clock. हमारा स्कूल 8 बजे शुरू होता है। या आप अपने काम के बारे में भी कह सकते हो our job begins at 8 o'clock. हमारा काम 8 बजे को शुरू होता है। सो द नेक्स्ट वर्ड स्लीप, स्लीप, SLEEP, स्लीप, द प्रोनाउंसिएशन स्लीप, स्लीप के उर्दू मीनिंग है सोना, स्लीप का उर्दू मीनिंग सोना। आई स्लीप फॉर 8 hours, आई स्लीप फॉर 8 hours, मैं 8 घंटे सोता हूँ। आई स्लीप फॉर 8 hours, मैं 8 घंटे सोता हूँ। सो दोस्तों आज का जो लेक्चर क्लास है वो यही तक है। सो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए बेसिक ग्रामर क्लास के साथ। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।